जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 448 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किस देश में सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। वह कौन सा देश है जिसे उठता सूरज का देश कहा जाता है? तो उठता सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। भारत में सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव सन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी? पिज़्ज़ा टावर है विश्व की सबसे छोटी इमारत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा। वह कौन सा नदी है जिसे भारत की गंगा कहा जाता है? तो भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो जापान में सबसे पहले स्वच्छता अभियान शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट माओलोआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या दिल्ली? तो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारे। इंडिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो इंडिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है? तो सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो लेह लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। भारत में संविधान में कुल कितने धाराएं हैं? तो भारत के संविधान में कुल धाराओं की संख्या 448 है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा। शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तो शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश अमेरिका था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है कैलिफोर्निया सागर के पास। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा। किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? तो नैतिकता के दर्शन पर कांट ने काम किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। विश्व में सबसे पहला कारखाना का स्थापना कहाँ हुआ था? तो विश्व में सबसे पहला कारखाना का स्थापना इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा दोस्तों हमारा। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय
कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष का नाम हयास माउंटेन का पाइन दुनिया का सबसे जीवित वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बर्फीला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की थी? तो WHO का स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? तो निंदा कानून के तहत पाकिस्तान में सजा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल को देखेंगे हम लोग, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो डार्विन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला ट्रांसटार्कटिक हवाई यात्रा किसने? चार्ल्स लिंडबर्ग ने हवाई यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? अमेरिका, रूस, भारत या चीन? तो अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश? तो हरियाणा से उत्पन्न हुआ राष्ट्रीय खेल कबड्डी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोलंबिया व्यक्ति पाल्वो नेरुदा को। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो रूस ने भेजा था ISS का सबसे पहला पद। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ी पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? तो महापुरुष शिवाजी के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, कौन सा देश मुगलों का देश के नाम से जाना जाता है? तो मुगलों का देश के नाम से सूडान जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, नासा द्वारा भेजा गया पहला यान क्यूरोसिटी था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का कब शुरू हुआ था? तो सन 1985 ईस्वी में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो दीनदयाल उपाध्याय ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, किसने पहला शीतल यात्री की प्रणाली का विकास किया था? तो शीतल यात्री प्रणाली का विकास जैकब पार्किस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो लुब्र म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध है? रूस, जर्मनी, भारत, ब्राजील? तो जर्मनी पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।